subscribe in your syllabus UPHESE एग्जामिनेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। तो इसमें आपकी यूनिट सेकंड है ब्रिटिश ड्रामा, जिसको मैंने एक अलग तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो जिससे कि आप अभी रिवीजन टाइम चल रहा है आपका, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा ऑथर किस सेंचुरी को बिलोंग करता है और उनके क्या वर्क्स हैं। तो इस पहली सीरीज में तो मैं आपको ये बताऊंगी, सेकंड सेलेक्ट किए गए आपके प्ले हैं, नेक्स्ट सीरीज में वो मैं आपको बताऊंगी। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ है, और मैचिंग पेयर भी जब एग्जाम में आते हैं तो आपको इस लेक्चर सीरीज से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और समझ में भी आएगा। टॉपिक आफ्टर टॉपिक क्या आपकी डिटेल है वो आप देख सकते हैं। और ठीक है, थैंक यू सो मच। आप देखिएगा आगे की 15। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद क्रिस्टोफर मार्लो, who belonged to the age of Elizabeth, and he was the contemporary of William Shakespeare and comes under the category of the university wits, right? So Christopher Marlowe was born in 1564. He was born in 1564 and died in 1593. He has written a number of plays. First one is Tamlin the Great, part first, and part second appeared in 1587. That follows a savior who rise to become a powerful warlord. The tragical history of Dr. Faustus, written in 1588 and published in 1592. That focuses on a scholar who sells his soul for knowledge and power. तो 24 years के लिए अपनी जो सोल होती है वो लूसीफर को सेल कर देता है, और यही उसकी ट्रेजेडी स्टार्ट हो जाती है। यहीं से उसकी ट्रेजेडी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस जो है एक एम्बिशियस पर्सन है। तो इस प्ले में ये दिखाया गया है, यही आपके सिलेबस में भी है। तो इसकी डेट ऑफ पब्लिशिंग है 1588 to 1592। नेक्स्ट वन इज द ज़ू ऑफ माल्टा, published in 1589, a Machiavellian tragedy about power and revenge. Third one is Edward II, 1593. Remember it, 1593. एग्जाम में मैच वगैरह आते हैं, मैच पेयर आते हैं, और सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको करना होता है। तो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। डीडो क्वीन ऑफ कैथर्स ये अपियर हुई है 1586 एंड 1587। द मैसाकर एट पेरिस 1593, अ शॉर्ट प्ले डिटेलिंग रिलीजियस वायलेंस इन फ्रांस, जिसमें क्या हुआ है, ये एक वायलेंस होता है फ्रांस में, उसके बारे में जो सीन्स जो इंसिडेंट है उसमें डेपिक्ट किया गया है। पोइट्री एंड ट्रांसलेशन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, हीरो एंड लिएंडर, अ पॉपुलर नरेटिव पोएम The passionate shepherds of his love, a famous pastoral lyric poem। ये बहुत अच्छी, ये pastoral lyric बेस्ड पोएम है। और नेक्स्ट वर्क है ट्रांसलेशन मार्लो, ट्रांसलेशन है मार्लो का, ट्रांसलेटेड ओविड्स, एमोरस एंड ल्यूकेंस पैरासेलिया। तो ये इनका ट्रांसलेशन वर्क है, ट्रांसलेटेड वर्क है, जो एमोरस एंड ल्यूकेंस पैरासेलिया के नाम से जाना जाता है। तो you can take the screenshot of the entire picture so that it will help in your examination or all examination, whether it is UGC NET, USET or SAT examination, PGD, in all exam में ये आपको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट वन, वेन जॉनसन के बारे में। ही वॉज बोर्न इन 1573 एंड डाइड प्लेस आर, तो इनकी कॉमेडीज के नाम से ही एक लिटरेरी टर्म्स ड्राइव्ड किया गया है, जिसको हम कहते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जो कि लिया गया था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर से, और जो पब्लिश किया गया है 1598 में। 1598 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट
एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट इज 1598 एवरी मैन इन ह्यूमर, and second is every man out of his humor 1599, a fellow which was the longest play written for the Elizabethan public theatre। तो फर्स्ट टाइम इसको एलिजाबेथ को खुश करने के लिए इसको लिखा गया है, तो ये बहुत ही लॉन्ग प्ले है, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, जो पब्लिश किया गया है 1599 में, याद रखिएगा। सिंथियाज रिबेल्स, नेक्स्ट वन इज सिंथियाज रिबेल्स 1600, सटायरिकल एलिगोरिकल प्ले, ये एलिगोरिकल, इसमें इमेजेस होती है, इमेजिनेशन होती है, वाइस एंड वर्च्यूज के बारे में दिया होता है, इसीलिए हम इसको एलिगोरिकल प्ले कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द पोएटेस्टर 1601, सिजेनस फॉल 1603 एंड वोल्फोन्स और द फॉक्स, ये वोल्फोन का ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया एक क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था आपसे कि इसका सेकंड नेम क्या है, तो वो सेकंड नेम है द फॉक्स, वोल्फोन और द फॉक्स, पब्लिश्ड इन 1606। हिज मोस्ट फेमस कॉमेडी सटायरिंग ग्रिड के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे राजा का जो उत्तराधिकारी बनने के लिए सब लोग अपने अपने अटेम्प्ट करते हैं कि हम कैसे बनेंगे, और उसको खुश करने की कोशिश, बहुत सारी ट्रिक्स इसमें दिखाई गई हैं, तो इसका नाम है वोल्फोन और द फॉक्स। एपिसियन और द साइलेंट वुमेन, इसका भी टाइटल पूछा जाता है नेट के एग्जामिनेशन में, जिसमें जो पब्लिश की गई है 1609 में। ये अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, इसमें मैनर्स जो आपके तरीके होते हैं उसको दिखाया गया है कि हाउ टू ट्रीट विद अदर्स, कि लोगों के साथ में आप कैसे ट्रीट करोगे, इसमें ये सब दिखाया गया है। एल्केमिस्ट 1610, अ वाइडली acclamated satire of human greed and deception, तो ह्यूमन ग्रेड और डिसेप्शन, धोखेबाजी के बीच में ये प्ले परफॉर्म किया गया है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार क्या होता है लाइफ में। तो 1610 में इसका पब्लिकेशन किया गया था, कैटलिन हिज कॉन्स्पिरेसी, ये दो जो ये इनको ट्विन प्लेस कहते हैं इनका, तो कैटलिन हिज कॉन्स्पिरेसी 1611, अ रोमांस, ये रोमन ट्रेजेडी है, वर्थलोमियो फेयर, ये 1614 में पब्लिश की गई है, 1614 में पब्लिश की गई है। द डेविल इज एन आस, द डेविल इज एन आस, पब्लिश्ड इन 1616, ये भी एक कॉमेडी है। द स्टेपल ऑफ न्यूज 1626 में पब्लिश की गई है। मैग्नेटिक लेडी 1632 में। अ टेल ऑफ अ ट्यूब, ये कॉमेडी है, 1633 में अपीयर्ड हुई है। द सैड शेपर्ड्स, ये इनका लास्ट अनफिनिश्ड वर्क है जो बेस्ड है पेस्टोरल प्ले पर, इसकी जो थीम है पेस्टोरल। नेक्स्ट है आपका अनफिनिश्ड वर्क के बारे में पूछा जा रहा है, तब उसके बारे में, तो लास्ट पेस्टोरल। तो मास्क, इन्होंने बहुत सारी मास्क लिखी हुई है, जिसमें मास्क ऑफ ब्लैकनेस हिमेनेई, द मास्क ऑफ क्वीन 1609, द गोल्डन एज रिस्टोर्ड 1619, 1616 द जिप्सीज मेटामॉर्फोज्ड, ये 1621 में पब्लिश किया गया। इसके साथ ही इन्होंने पोइट्री में अपना क्रिटिकल वर्क पब्लिश किए हैं, लिखे हैं इन्होंने। जॉनसन वाज हाईली रिगार्डेड लिरिक पोएट एंड की फिगर इन द कैवेलायर पोएट स्कूल, तो कैवेलायर स्कूल्स में इनका बहुत अलग स्थान है। एपिग्राम्स जो 1616 में पब्लिश हुई है, ऑन माई फर्स्ट सन एंड टू विलियम कैमडेन, इसमें इनकी 2 पोएम को कवर किया गया है, मेनली दीज 2 पोएम्स। कभी क्वेश्चन आ जाता है सिंगल में कि ऑन माई फर्स्ट सन इज रिटन, हु हैज रिटन दिस पोएम, तो आंसर विल बी एपिग्राम्स, बेन जॉनसन। द फॉरेस्ट, जिसमें एक लाइन है, ड्रीम टू मी ओनली विद दाइन आईज, ये सीरिया के लिए ये पोएम वर्ड्स, इसमें कोटेशंस पूछी जाती है कि ये वर्क कहाँ से लिया गया है और किसने इसको लिखा है, तो आप देख सकते हैं ये ड्रीम टू मी ओनली विद दाइन आईज, ये फेमस कोटेशन है बाय वेन जॉनसन, वेन जॉनसन की ये फेमस कोटेशन रही है। नेक्स्ट है अंडर वुड्स 1640 में, और प्रोज एंड क्रिटिसिज्म टिम्बर और डिस्कवरीज द इंग्लिश ग्रामर 1640, अ पेडागोगिकल वर्क ऑन लैंग्वेज पर इनकी जो कमांड है उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। तो आप देख सकते हैं बेन जॉनसन ने कितना अचीवमेंट किया है।
Next category of dramatist is William Shakespeare. As you know, he has written 37 plays that are divided into four types: historical or romances, tragicomedy or tragedy, or historical plays. So he wrote 154 sonnets, so we call him as the father of English sonnets, who that are dedicated to person dark lady or his friend. So he was born in 1564 and died in 1616. And Love's Never Lost is written between 1588 and published in 1597. Henry IV Part First 1589-92. Titus Andronicus between 1589 and 92. The Comedy of Errors 1589 and 94. Henry IV Part Second 1590 and 92. Henry IV का पार्ट थर्ड जो पब्लिश हुआ है 1590 और सेम ईयर 93. The Taming of the Shrew between 1590 and 94. The Two Gentlemen of Verona, probably written between 1590 or 94. Richard III 1592. King John 1594 and 96. तो ये जो लिया गया है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा वर्क शेक्सपियर ने कब लिखा है. तो ये मैच पेयर में बहुत ज़्यादा आता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसको कनेक्ट करना होता है, सही रिदम बनाना होता है कि कब कौन सी डेट में कौन सा प्ले पब्लिश किया गया है बाय शेक्सपियर. तो आप ये देख सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा. Next plays are Romeo and Juliet 1594, Richard II 1595 and 96, A Midsummer Night's Dream 1595 and 96, Merchant of Venice 1597-96, Henry IV Part 1 1596 and 97, Henry IV Part 2 1597 and 1598. The Merry Wives of Windsor, written between 1597 and published 1601. And As You Like It, Much Ado About Nothing, probably written 1598 and published in 1599. As You Like It, the publishing year of As You Like It is 1598 1600. So in between time these plays are written. Henry IV 1599, Julius Caesar फर्स्ट प्रोड्यूस 1599 एंड 1600. हैमलेट एक हमार्सिया वाला इसमें कॉन्सेप्ट आपको मिलता है जिसमें हैमलेट आपके कोर्स में भी प्रिस्क्राइब है. आगे की सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि हैमलेट की क्या सेटिंग है और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं. अभी मैं थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर रही हूँ आपके साथ में कि आपको समझ में आ जाए कौन सा प्ले कब पब्लिश हुआ है और किससे रिलेट करता है. The 12th night, so Hamlet is written is written 1599 and 1601. 12th Night published in 1600 and 1602. Troilus and Cressida 1601 and 2, and All's Well That Ends Well 1601 and 05. Measure for Measure 1603 and 4. Othello 1603 and 4. King Lear 1605 and 06. तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर जो प्लेज ये वाले पब्लिश हुए हैं वो 1616, 1601, 1601, 1603. आप इससे अपने आप को गैस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप रिमेम्बर करेंगे अपने माइंड में कि ये वर्क कब पब्लिश हुआ है. जो हिस्टोरिकल प्ले हैं वो 1599 के सीरीज में आते हैं और रेस्ट प्लेज जो है 1600 वाली सीरीज में आ रहे हैं. तो आप अपने ब्रेन में अच्छे से इसको मैप कर सकते हैं कि शेक्सपियर का कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ है. अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे रोमन प्लेस वगैरह जितने भी रहे हैं वो 1599 की सीरीज में पब्लिश हुए हैं. अब टाइमन ऑफ एथेंस ये पब्लिश किया गया है 1605 to 8. एंटोनिया एंड क्लोपेट्रा 1606 to 7. मैकबेथ 1606 and 1607. पर्सिलस ये 1606 and 1608. कोरोलिनस ये 1608. किम्बरलिन 1608 to 10. द विंटर्स टेल 69 to 11.
Tempest is the last work of the famous dramatist, is written in 1611. The two noble kingsmen 1612 and 14 Henry VII, ये फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था 1630 में, इनकम्प्लीट वर्क है इनका, तो ये भी इनका इनकम्प्लीट वर्क रहा। So the next dramatist in the journey of British drama, he was born in 1613 and 1700. He belongs to the age of Restoration, जिसमें चार्ल्स सेकंड और क्रॉमवेल का आपको डिपिक्शन मिलता है, आपको पता चलता है कि उसमें क्या किसका रैंक किंगडम होती है। तो इसके प्लेस हैं, आप इनके प्लेस देख सकते हो, डेट्स गिवन आर एक्टेड पब्लिश एंड अनलेस अदरवाइज नोटेड आर टेकन फ्रॉम स्पोर्ट्स एडिशन से इनके जो प्ले ली गई हैं। तो वाइल्ड गैलेंट है अ कॉमेडी 1663, द वाइल्ड गैलेंट जो एक कॉमेडी है वो 1663 में प्रोड्यूस की गई है। द राइवल लेडीज है ट्रेजिक कॉमेडी 1663 टू 1664। तो ये डेट है इनकी पब्लिशिंग, और 1606 क्या है इनकी, इन्होंने इसको लिखा है। द इंडियन क्वीन है, ये ट्रेजेडी है, और इन्होंने कोलैबोरेटिव वर्क है विद रॉबर्ट हॉवर्ड के साथ में मिलकर इन्होंने अपना एक प्ले लिखा है जिसका नाम है द इंडियन क्वीन। ये ट्रेजेडी है 1664 टू 1665 में ये पब्लिश की गई है। द इंडियन एम्पायर, और इसका सेकंड नेम सबटाइटल, दूसरा सेकंड नेम है इसका द कंक्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाय द स्पेनियर्ड्स, जो पब्लिश की गई है 1665 में और 1667 में, रिटर्न की गई है 1665 में और पब्लिश की गई है 1667। 1668 द टेम्पेस्ट और द एन्चांटेड आइलैंड, ये भी इनकी कॉमेडी है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द टेम्पेस्ट इज आल्सो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो ये इन्होंने विलियम डैवनेंट के साथ में लिखा है, ये कोलैबोरेटिव वर्क है इनका, और ये पब्लिश किया गया है 1670, और इसको एक कॉमेडी के रूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे इवनिंग्स लव, और इसका दूसरा नाम है द मॉक एस्ट्रोलॉजर। ये भी एक कॉमेडी है जो 1668 में पब्लिश की गई है। टाइटैनिक लव और द रॉयल मार्टियर अ ट्रेजेडी। तो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि जो टाइटैनिक लव है उसका सबटाइटल क्या है, दूसरा इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका द रॉयल मार्टियर अ ट्रेजेडी है, जो 1670 में प्रोड्यूस की गई, पब्लिश की गई। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा बाय द स्पेनियर्ड्स, ट्रेजेडी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में डिवाइडेड है और 1672 में अपीयर हुई है। मैरिज अ लव मोड अ कॉमेडी है और 1673 में पब्लिश की है।